जास्मीन, कहाँ हो तुम? वीराने में। उसने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो लोग उसकी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती के लिए पागल हो गए थे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि उस वक्त के बड़े बड़े डॉन उसके साथ एक रात बिताने के लिए बेताब थे। किरदार तो वो चुड़ैलों की किया करती थी, पर दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में सिर्फ वही ऐसी अदाकारा थी जिसके चुड़ैल के किरदारों को देखकर लोग डरते नहीं थे बल्कि उस पर मरते थे। उसने बस गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आज तक उसे याद करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 80 के दौर की मशहूर और रहस्यमय अभिनेत्री जैस्मीन धुन्ना की। और वो एक ऐसी रहस्यमय अदाकारा रही जिसके कई सारे राजों से आज भी पर्दा उठना बाकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस एक्ट्रेस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आज भी कई सारे लोग अनजान हैं। दोस्तों बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हुई। बात चाहे राम तेरी गंगा मैली वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी की हो या फिर पापा कहते हैं कि एक्ट्रेस मयूरी कांगो की, ये ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिनकी फिल्मों से ज्यादा उस दौर में इनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। लेकिन समय के साथ इन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया। वर्ष 1994 में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया था। उस समय कहा जाता था कि मंदाकिनी दाऊद की गर्लफ्रेंड है। हालांकि अभिनेत्री मंदाकिनी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों साथ में शारजाह में एक क्रिकेट मैच भी साथ देखते हुए नजर आए थे। पर कहा जाता है कि कुछ रीजंस के चलते मंदाकिनी को अंडरवर्ल्ड से धमकियां आने लगी थीं और उसी के चलते उन्हें बॉलीवुड से दूर होना पड़ा। बॉलीवुड में खुद को बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी ममता कुलकर्णी का नाता भी अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जा चुका है। ममता ने जितनी तेजी से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी, उतनी ही तेजी से उनका करियर खत्म भी हो गया। इतना ही नहीं, उनकी नजदीकियां ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ बढ़ने लगी थीं और साल 2016 में ममता कुलकर्णी को केन्या एयरपोर्ट पर विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग डीलिंग के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। इस मामले में ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, पर उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। पर दोस्तों जैस्मीन धुन्ना की कहानी इन अभिनेत्रियों से काफी अलग है। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लगभग हर नए पुराने कलाकार किसी न किसी सोशल मीडिया अकाउंट के सहारे अपने फैंस से कनेक्टेड हैं, वहीं जैस्मीन के सोशल मीडिया पर नामौजूदगी कई तरह के सवाल खड़ी करती है। दोस्तों जैस्मीन अपनी फिल्म से रातों रात चर्चा में आ गई थी। डरावनी फिल्मों की खूबसूरत हीरोइन के तौर पर शोहरत हासिल करने वाली जैस्मीन पिछले कई सालों से बॉलीवुड से दूर हैं और इंटरनेट के दौर में भी उनके अस्तित्व को लेकर पुख्ता सबूत नहीं है, बल्कि सिर्फ अफवाहें हैं। वहीं बात करें उनकी बॉलीवुड में एंट्री की तो जैस्मीन ने फिल्म प्रोड्यूसर और निर्देशक एनडी कोठारी की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी, ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया। उनकी पहली फिल्म का नाम सरकारी मेहमान था और ये फिल्म सन 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना लीड रोल में थे, लेकिन उस वक्त ये मूवी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके 5 साल बाद जैस्मीन एक बार फिर से एनडी कोठारी की फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म का नाम था डाइवोर्स और ये मूवी भी उस वक्त सिर्फ सेमी हिट ही डिक्लेयर हो पाई थी। और देखा जाए तो जैस्मीन को हॉरर मूवी वीराना से सफलता का स्वाद चखने को मिला। राम से ब्रदर्स उस दौर में हॉरर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे और 80 के दौर में ही हॉरर फिल्मों का चलन शुरू हुआ था। उस वक्त पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, डाक बंगला जैसी कई फिल्में आईं, लेकिन 1988 में आई वीराना ने एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसकी वजह सिर्फ जैस्मीन ही थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के हिसाब से वीराना मूवी ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। एक हॉरर फिल्म में चुड़ैल का किरदार निभाने के बाद भी सबका ध्यान फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैस्मीन ने अपनी ओर खींचा, क्योंकि वो थी ही इतनी हॉट एंड सेक्सी। कई लोग तो उनको देखते ही अपना दिल दे बैठते थे, क्योंकि वो एक लड़की कम और एक ह्यूमन डॉल ज्यादा दिखती थी और उस पर उनकी कातिलाना अदा के तो क्या ही कहने। इस फिल्म में जैस्मीन ने कई बोल्ड सीन दिए थे और बाथटब में बैठी वो हसीन भूतनी को भला कौन भूल सकता है। जैस्मीन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पॉजेस्ड दिखाया गया था, जिस किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात स्टार बनने के बाद भी जैस्मीन इस फिल्म के बाद दूसरी किसी फिल्म में नजर ही नहीं आई। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर गुमनामी में जीना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जैस्मीन बॉलीवुड की एक मिस्टीरियस एक्ट्रेस रही, यहाँ तक कि उनका नाम भी जैस्मीन धुन्ना नहीं था। जैस्मीन को लेकर आज भी अलग अलग बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि वीराना के बाद उनकी खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड के कई डॉन भी फिदा हो गए थे और आए दिन उनके साथ रात गुजारने के लिए उन्हें फोर्स करते थे। जैस्मीन को उनके लगातार फोन आया करते थे, जिससे वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि भारत
को ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि वो अमेरिका में बस गईं और उन्होंने वहां के एक नागरिक से शादी भी कर ली। दोस्तों, जैस्मीन की खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। लेकिन वहीं कुछ खबरें ऐसी भी आई कि जैस्मीन की मौत हो चुकी है। और तीसरी बात ये सामने आई कि वो जॉर्डन में है और वहीं उन्होंने अपना घर भी बसा लिया है। लेकिन साल 2017 में जैस्मीन के बारे में वीराना के डायरेक्टर श्याम रैमजे ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जैस्मीन बिल्कुल ठीक हैं और जिंदा हैं। वो यहीं इसी देश में मुंबई में हैं। दरअसल उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली थी क्योंकि वो अपनी मां की बेहद करीब थी। श्याम रैमजे ने यह भी कहा कि वो वीराना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और वो जैस्मीन को वापस पर्दे पर लाएंगे। लेकिन इसी बीच श्याम रैमजे का 2019 में निधन हो गया और उसके बाद जैस्मीन एक पहेली बनकर रह गईं, क्योंकि दोस्तों खुद जैस्मीन कभी मीडिया के सामने नहीं आई। जैस्मीन का पूरा नाम जैस्मीन धुन्ना बताया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम जैस्मीन भाटिया था। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि वो कहां से आई थी किसी को नहीं पता। और ये पहला मौका नहीं है जब अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड पर पड़ा हो। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नाता काफी पुराना है और ये किसी से छिपा नहीं है। कई बार जहां बॉलीवुड हीरोइंस का दिल अंडरवर्ल्ड के डॉन पर आया, तो कई बार डॉन ही हीरोइंस की खूबसूरती पर फिदा हो गए। मंदाकिनी, मोनिका बेदी, ममता कुलकर्णी, अनीता अयूब जैसे बड़े बड़े नाम इस बात को और पुख्ता करते हैं। इन एक्ट्रेसेस को भी अंडरवर्ल्ड की धमकी की वजह से बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ा। अब जहां तक जैस्मीन की बात है, तो उन्होंने भी डॉन की धमकियों के चलते ही अपने करियर को बर्बाद किया है। या इसके पीछे कोई और वजह है, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन वो कहाँ हैं और अब कैसी दिखती हैं, ये तो सिर्फ श्याम रैमजे ही जानते थे। हालांकि कुछ समय पहले एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसे जैस्मीन की तब और अब की तस्वीर बताया जा रहा था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ जिसे जैस्मीन की तस्वीर बताया जा रहा है वो दरअसल बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी की है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाते हैं। एक रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि जैस्मीन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी उनकी किसी करीबी ने दी। हालांकि ये सच है या फिर झूठ, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ये भी बाकी अफवाहों की तरह झूठ हो, लेकिन डायरेक्टर श्याम रैमजे के एक इंटरव्यू के मुताबिक जैस्मीन की मौत नहीं हुई, वो अभी भी जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक हैं, यहीं मुंबई में हैं। और उनकी लेटेस्ट तस्वीर किसी के पास नहीं है क्योंकि वे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं। लेकिन डायरेक्टर श्याम रैमजे के मुताबिक वो जैस्मीन के टच में थे, इसलिए उनकी बात को ही हम सच मानेंगे। अब श्याम रैमजे तो इस दुनिया में रहे नहीं तो शायद हमें वीराना मूवी के सेकंड पार्ट में जैस्मीन दिख जाती और ये सालों की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो इस टाइम कहाँ हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।